ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ग्रह पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं माँ दुर्गा के 10 स्वरूप यानी 10 महाविद्या की महिमा के बारे में। माँ दुर्गा के 10 स्वरूप का महत्व और उनकी उपयोगिता और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, आज हम आपसे विस्तृत बात करते हैं। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। बस इसके लिए कठिन परिश्रम और एक काबिल गुरु की आवश्यकता है। महाविद्या विचार का विकास शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बना, जिसने इस विश्वास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी हैं। जैसे कि दुर्गा और उनके 10 स्वरूप शाक्त भक्तों के अनुसार 10 रूपों में समाहित एक सत्य की व्याख्या है महाविद्या, जो कि जगदम्बा के 10 लौकिक व्यक्तित्वों की व्याख्या करते हैं। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की मानी जाती हैं, जो श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी, के बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। द्वेषवश उन्होंने अपने जामाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं किया। सती पिता के द्वार आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे शिव ने अनसुना कर दिया, जब तक कि सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर यानी काली का अवतार का रूप धारण कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती ने उन्हें रोकने लगी, तो शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का विग्रह रोकता है। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने वो रूप लिए थे, वही 10 महाविद्या कहलाई। तत्पश्चात देवी 10 रूपों में विभाजित हो गईं, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गईं। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। देवियों की महिमा उसमें प्रथम कुल काली का रूप धारण की। काली देवी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। वो असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप हैं, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। उनको खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली की उत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको ग्रास बना लेता है। माँ का यह विध्वंस रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई को खत्म करके अच्छाई को जीत दिलाने वाला रूप है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु हैं और पूजनीय हैं। द्वितीय रूप उनका है तारा देवी का। तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा हैं। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी।
शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी, आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। तृतीय रूप है देवी का त्रिपुर सुंदरी, खोडशी, माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, खोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। त्रिपुर सुंदरी के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर माँ भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती हैं। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम खोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री महाविद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया था। भैरव यामल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की हैं। कहा जाता है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। चतुर्थ देवी हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माता को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
भुवनेश्वरी माता अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी वैभव पदार्थों के माध्यम से मिलने वाले सुख साधनों को कहते हैं। ऐश्वर्य ईश्वरीय गुण है, वह आंतरिक आनंद के रूप में उपलब्ध होता है। ऐश्वर्य की परिधि छोटी भी है और बड़ी भी है। छोटा ऐश्वर्य छोटी छोटी सत प्रवृत्तियां अपनाने पर उनके चरितार्थ होते समय सामयिक रूप से मिलता रहता है। यह स्व उपार्जित सीमित आनंद देने वाला और सीमित समय तक रहने वाला ऐश्वर्य है। इसमें भी स्वल्पकालीन अनुभूति होती है और उसका रस कितना मधुर है, यह अनुभव करने पर अधिक उपार्जन का उत्साह बढ़ता है। भुवनेश्वरी माता इससे ऊंची स्थिति है। उसमें सृष्टि भर का ऐश्वर्य अपने अधिकार में आया प्रतीत होता है। स्वामी राम तीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। उनको विश्व का अधिपति होने की अनुभूति होती थी। फलतः उस स्तर का आनंद लेते थे जो समस्त विश्व के अधिपति होने वाले को मिल सकता है। छोटे छोटे पद पाने वाले, सीमित पदार्थों के स्वामी बनने वाले जब अहंता को तृप्त करते और गौरवान्वित होते हैं तो समस्त विश्व का अधिपति होने की अनुभूति कितनी उत्साहवर्धक होती होगी। इसकी कल्पना भर से मन आनंद विभोर हो जाता है। राजा छोटे से राज्य के मालिक होते हैं, वे अपने को कितना श्रेयाधिकारी, सम्मानास्पद एवं सौभाग्यवान अनुभव करते हैं, इसे सभी जानते हैं। छोटे बड़े राजपद पाने की प्रतिस्पर्धा इसलिए रहती है कि अधिपत्य का अपना गौरव और आनंद है। यह वैभव का प्रसंग चल रहा है, यह मानवीय एवं भौतिक है। ऐश्वर्य दैवी, आध्यात्मिक, भावनात्मक है, इसलिए उसके आनंद की अनुभूति उसी अनुपात से अधिक होती है। भुवन भर की चेतनात्मक आनंद अनुभूति का आनंद जिसमें भरा हो उसे भुवनेश्वरी माता कहते हैं। गायत्री देवी की यह दिव्य धारा जिस पर अवतरित होती हैं, उसे निरंतर यही लगता है कि उसे विश्व भर के ऐश्वर्य का अधिपति बनने का सौभाग्य मिल गया है। वैभव की तुलना में ऐश्वर्य का आनंद असंख्य गुना बड़ा है। ऐसी दशा में सांसारिक दृष्टि से सुसंपन्न समझे जाने की तुलना में भुवनेश्वरी की भूमिका में पहुंचा हुआ साधक भी लगभग उसी स्तर की भाव संवेदनाओं से भरा रहता है जैसा कि भुवनेश्वर भगवान को स्वयं अनुभव होता होगा। भावना की दृष्टि से यह स्थिति परिपूर्ण आत्मगौरव की अनुभूति है। वस्तु स्थिति की दृष्टि से इस स्तर का साधक ब्रह्मभूत होता है, ब्राह्मी स्थिति में रहता है, इसलिए उसकी व्यापकता और समर्थता भी प्राय पर ब्रह्म के स्तर की बन जाती है। वह भुवन भर में बिखरे पड़े विभिन्न प्रकार के पदार्थों का नियंत्रण कर सकता है। पदार्थों और परिस्थितियों के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसे अपने संकल्प बल से अभिष्ट परिणाम में आकर्षित उपलब्ध कर सकता है। भुवनेश्वरी माता मन स्थिति में विश्व भर की अंतः चेतना अपने दायित्व के अंतर्गत मानती हैं, उसकी सुव्यवस्था का प्रयास करती हैं। शरीर और परिवार का स्वामित्व अनुभव करने वाले इन्हीं के लिए कुछ करते रहते हैं। विश्व भर को अपना ही परिकर मानने वाले का निरंतर विश्व हित में ध्यान रहता है। परिवार सुख के लिए शरीर सुख की परवाह न करके प्रबल पुरुषार्थ किया जाता है। जिसे विश्व परिवार की अनुभूति होती है वह जीवन जगत से आत्मीयता साधता है। उनकी पीड़ा और पतन को निवारण करने के लिए पूरा प्रयास करता है। अपनी सभी सामर्थ्य को निजी सुविधा के उपयोग न करके व्यापक विश्व की सुख शांति के लिए नियोजित रखता है। वैभव उपार्जन के लिए
भौतिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। ऐश्वर्य की उपलब्धि भी आत्मिक पुरुषार्थ से ही संभव है। व्यापक ऐश्वर्य की अनुभूति तथा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए साधनात्मक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। गायत्री उपासना में इस स्तर की साधना जिस विधि विधान के अंतर्गत की जाती है उसे भुवनेश्वरी कहते हैं। भुवनेश्वरी के स्वरूप, आयुध, आसन आदि का संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है। भुवनेश्वरी के एक मुख, 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद, मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं। पंचम देवी हैं छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर ये उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होते जाते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। छिन्नमस्ता की साधना दीपावली से शुरू करनी चाहिए। इसके कुछ 1000 जप करने पर देवी सिद्ध होकर कृपा करती हैं। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश और कन्या भोजन करना अनिवार्य है। खष्टम देवी हैं त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता हैं। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा खटकूटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें खोडशी भी कहा जाता है। खोडशी को श्री विद्या भी कहा जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से खोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। खोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है।
देवी कथा। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य खोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। सातवीं देवी हैं धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी के रूप में प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहें, शराब और मांस को छुएं तक नहीं। आठवीं देवी हैं बगलामुखी। बगलामुखी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी देवी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन से महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा और अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। 9वीं देवी हैं मातंगी। मातंगी यानी मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं। यह पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति हैं। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती हैं। 10वीं देवी हैं कमला देवी यानी कमलात्मिका।
दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती हैं। कमला रानी, इनकी सेवा और शक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सुंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति के लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार में राज करने के योग्य बनता है। तो आज हमने आपसे 10 महाविद्या के बारे में आपसे विस्तृत 10 महाविद्याओं की चर्चा की। ये 10 महादेवियाँ जीवन में हर एक प्रकार से आपकी बाधाएं, मुश्किलों को शांत कर देती हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है या आप पे शत्रु, मारन, मोहन, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का घरेलू परिवेश में जीवन में कष्ट आ रही हो, तो ये 10 महाविद्याओं का पूजा, अर्चना, पाठ करवाने से आपको शांति प्राप्त होती है। तो ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार।